हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में क्या दिया है? जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जॉन ने कितना लिया? रेट दे रखा कितना? रेट दे रखा 10%। तो यहां से अगर हमें रेट कितना दे दिया उसने? 10% दिया है। और हमें क्या दे रखा? टाइम दे रखा। टाइम कितना? 4 साल दे रखे। टाइम हमारा दे रखा उसने 4 साल दिया है। देखो, अगर हमारा रेट 10% है, टाइम हमारा 4 साल है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो जो डायरेक्ट आदत कितना हो जाएगा? 46.41 हो जाएगा। कितना? 46.41। टेबल में मैंने इसका मान लिखवाया डायरेक्ट। या आप क्या कर सकते हो? इसका बेसिक से निकाल सकते हो। तो यहां से कितना आएगा? 46.41 आ जाएगा। यह हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आ गया। अगर हम मिश्र धन की बात करें तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। तो अगर हम मिश्र धन कितना हो जाएगा? 146.41%। ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। मिश्र धन दे कितना रखा है? 21,961 21,961.50। ये किसका मान है? ये हमारा 146.41 का। हमें किसका मान चाहिए? देखो, हमें तो 100% का मान चाहिए। जब 100% का मान चाहिए तो 0 से तो हमारे यहाँ क्या दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा 15 बार चला जाएगा डायरेक्ट। तो 15 तो हमारा ये चला गया और हमारी क्या बची? 0 बची। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? यानी करेक्ट आंसर हमारा 1520। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 15,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? 10 में दिया, यदि A रेशो B, यानी A रेशो B कितना दे रखा? 5:6। B रेशो C दे रखा 6:7 है, तो A प्लस B रेशो B प्लस C रेशो C प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मैं लिखता हूं, यहां से मैं रेशो निकालूंगा A, B और C का। तो A B कितना दे रखा? 5:6। 5:6 हमारा A B का दे रखा। B C कितना दे रखा? 6:7 दे रखा। 7। तो यहां से मेरा तीनों का कितना जाएगा? देखो, यहां हमारा B का बराबर है, तो हमारा 5, 6 और हमारा 7 आ जाएगा। यानी A का मान 5, B का 6, C का 7 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है? निकालना A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। C प्लस A का मान हमें चाहिए। देखो, A प्लस B, A हमारा 5, B हमारा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। B प्लस C, 7 प्लस 6 कितना हो जाता है? 13 हो जाएगा। और C प्लस A, C हमारा 7, A हमारा 5, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 11:13:12। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? 7, 5 और 3 के चतुर्थ समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात बताओ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना? चतुर्थ अनुपाती निकालना। किसका? 7 अनुपात 5 समानुपात 3। तो चौथा अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखो, अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी और हमारी बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणा 3/7 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा दे रखा है उसने 7 और 13 का तृतीय अनुपाती।
देखो अगर हम 7 और 13 का तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 7:13 समानुपात 13 अनुपात क्या लिखेंगे, हम यहाँ से x ही मान लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ से अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान 13 गुणा 13 बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, रेशो चाहिए। जब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, रेशो चाहिए, तो क्या कर दो, 5 गुणा 3/7 अनुपात 13 गुणा 13 बटे क्या करेंगे, 7 करेंगे। देखो 7 से तो हमारा 7 कैंसिल, तो 5 तिया 15 और 13 का इसका कितना होता है 169। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 15 और 169 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं के औसत मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो हमारा क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, एक वस्तु का कितना है 35 रुपये है। यानी एक वस्तु, यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ ऊपर वस्तु लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रुपये। यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है 35 रुपये है। तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य मान ली कितना है, x है। तो 9 और 1 कितना होगा 10, 10 को कितना दे रखा, 10 का इसमें बोला है 89 हमें दे रखा है। देखो ये 89 से कितना कम है, अगर हम इसको 89 में से 35 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 54 कम है। कितना कम है, 54 कम है। देखो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना। जब एक तरफ हमारा 54 कम है, दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 54। यानी एक तरफ हमारा माइनस का है तो दूसरी तरफ कितना होगा 54। अब ये 54 किसका मान है, देखो 54 है एक संख्या, तो ये 54 में कितनी संख्या है, 9 संख्या, तो बटे क्या करेंगे 9 करेंगे। 9 से कितनी बार, 6 बार। अगर हमारा प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। अगर हमारा माइनस है तो घटाएंगे, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे। तो हमारा कितना है, प्लस हमारा, तो 89 प्लस 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 प्लस 6 कितना होता है 95। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो जाता है, तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी बताइए। देखो आसान सवाल है, 80 था, 80 से घटकर कितना हो गया 64 हो गया। तो देखो कितने से घट गया, यानी अगर हम देखें 80 से 64 हो जाना, यानी 16 कम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ, 80 के रेस्पेक्ट में कम हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। देखो अगर हम 0 से, तो हमारा 0 कट गया। 8 से कितनी बार, 8 दूनी 16, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 20% हमारा क्या है, कम हो गया। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो दो कैंडिडेट हैं, एक तो हमारा ए है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से 3 बार, 15 से कितनी बार, 2 बार। 3 और 2 हमारी क्या है, एफिशिएंसी आ जाएगी। उसने बोला कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और फिर छोड़ देता है। देखो बी का 3 दिन का कार्य निकाल लो, कितना आ जाएगा। बी का 3 दिन कार्य कितना होता है, बी 3 दिन करता है, तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो टोटल कार्य कितना करेगा, 3 दूनी 6 कार्य करेगा। देखो 30 हमारा टोटल वर्क था, 30 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। बी ने कितना कार्य किया, 6 कार्य किया, तो शेष हमारा कितना बचा। यानी अगर हम बात करें रिमेनिंग की, तो रिमेनिंग कितना बचा, 24 बचा। अब 24 को कौन करेगा, भाई बी ने तो छोड़ दिया, 24 को करेगा ए। तो ए 24 को 3 दिन में
ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 से कितनी बार 8 बार। तो उसने हमसे यही तो पूछा ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए को शेष कार्य करने में टाइम कितना लग जाएगा 8 दिन लग जाएंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो पहले कौन कर रहा है, सोनल और अर्जुन, यानी सोनल प्लस अर्जुन कितने दिन में करते हैं 57 दिन में करते हैं। फिर उसने बोला अर्जुन और रोहन, यानी अर्जुन प्लस रोहन उस कार्य कितने दिन में करते हैं 38 दिन में करते हैं। फिर उसे कौन करता है, रोहन और सोनल, रोहन प्लस सोहन कितने दिन में करते हैं 38 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। देखो अगर तुम इनका एलसीएम लोगे 57 38 38 का कितना आएगा 114, कितना आ जाएगा 114 हमारा आ जाएगा। 7 दूनी 57 दूनी 114, 38 से कितनी बार जाएगा, 38 से 8 या 24 यानी 3 बार, और 38 से 3 बार, 2 3 3, ये हमारी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। देखो अगर हम यहाँ से देखते हैं सोहन एस एस भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, या 2 कॉमन निकाल लो तो हमारा क्या आएगा एस प्लस ए प्लस आर आ जाएगा। अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें तो कितनी आएगी 3 3 6 2 8, यही तो आ जाएगा। देखो 2 से कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो यहाँ एस प्लस ए प्लस आर कितना आ जाएगा 4 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें सोनल अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम निकालना किसका, टाइम हमें निकालना सोहन अर्जुन प्लस रोहन का। तो हमारा क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी सोहन अर्जुन प्लस रोहन का। देखो वर्क हमारा कितना है, वर्क हमारा 114, वर्क हमारा 114। तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो देखो यहाँ से ये आ गई कितनी आ गई 4 आ गई। अब 4 से क्या करो, इसको डिवाइड करो, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 से कितनी बार 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 28.5 दिन हमारे क्या होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। देखो अगर हमें क्या निकालनी है पुल की लंबाई निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस हम किसकी लेंगे, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी प्लस पुल की लंबाई को क्रॉस करेगी। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 120 मीटर प्लस लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है पुल की निकालनी है। स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से करेंगे 5/18। टाइम कितना लगता है 18 सेकंड लगते हैं। तो देखो यहाँ 18 से तो हमारा 18 कट गया। अब हमारा कितना आ जाएगा 120 प्लस लेंथ ऑफ किसकी प्लेटफॉर्म की बराबर 6 पंजे कितना होता है 30, तो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 120 हमारे इधर आएंगे किसके माइनस के हो जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 300 माइनस 120। जब 300 माइनस 120 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या है देखो 2 गुणा कितने की जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की से जाती है,
और वापस कितनी की से आती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आती है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 90 और 70 कितना होता है, 160 हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे, देखो 90, इसको हमें सबसे पहले हम क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व हम कैसे करेंगे, 0 से तो हमारे क्या कट गया, 0 कट गया। 2 से कितनी बार, 2 से हमारा 8 बार चला जाएगा। 2 से कितनी बार, 2 से हमारा 4 बार। 2 से कितनी बार, 45 बार। गुणा करो, कितना आएगा, 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होता है, 31 बटे 4। भाग करो, 4 सत्ते 28, 28 कितना बचा, 3 बचा। 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 3 बचा। 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा। 4 पंजे 20। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। देखो यहां से हमें क्या दे रखा, 400 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। तो देखो यहां से अगर हम निकालें टाइम ऑफ ए कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 400 मीटर, और स्पीड हमारी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। 0 से हमारा 0 कट गया तो हमारा कितना आ गया टाइम, 40 सेकंड आ जाएगा। टाइम ऑफ बी, इसको कितना लगेगा, रेस हमारी कितनी की है, 400 मीटर की। टाइम कितना लग रहा है इसे, सॉरी स्पीड हमारी कितनी है, 16 मीटर प्रति सेकंड की। 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, कितना लगेगा, 25 सेकंड लगेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, एक तो 40 का और एक किसका, 25 का। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 40 और 25 का। देखो 40 और 25 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना जाएगा, 200 आ जाएगा, क्योंकि 200 40 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, कितना जाएगा, 200 सेकंड। तो 200 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें क्या निकालना था, सिर्फ एलसीएम तो निकालना था, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, गहराई निकालनी है। क्षमता हमारी कितनी देखिए, 5632 मीटर क्यूब दे रखी है। यानी वॉल्यूम कितना होता है, बेलन का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितनी दे रखा है, 5632, यही तो दे रखा है। देखो पाई का मान रखो, जब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और हमारा आर कितना, आर हमारा देखो व्यास दे रखा 16 मीटर, तो आर त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 8 गुणा 8। हमें क्या निकालनी है, उसकी गहराई निकालनी है, एच निकालनी है। तो कितना जाएगा, 5632 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें कितनी बार, 8 से देखो, 8 से हमारा कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 चौका 32, ये हमारा चला जाएगा। अब देखो 22 से देखो, 22 से कितनी बार चलाएगा, 22 ही 3 66, कितनी बार, 3 बार। 22 से 3 बार, 66 कितना बचा, 44 बचा। 22 दूनी 44, 32। 8 से कितनी बार, 8 चौका 32, 4 बार। तो हमारा हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 कितना होता है, 28 सेंटीमीटर में दे रखा, 28 मीटर। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाव वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे लंबा खंबा क्या होगा, कोई क्या है, कोई कमरा है, कमरा में हमारा तो सबसे लंबा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण ही तो पूछा है, तो हमारा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर हम विकर्ण का फॉर्मूला निकालें तो होता अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो देखो एल का मान कितना, 10 का स्क्वायर, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या मैं लिख देता हूँ, ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस कितना, 5 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 100 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, 100 100 225, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 225 हो जाएगा। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।